प्रश्न है, नष्टो महा स्मृतिलब्धा की अर्थ क्या है? इसको प्रैक्टिकली कैसे अभ्यास में लाएं? ये ज्ञान के महावाक्य है, भगवत गीता ज्ञान की सारांश है। इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे तो पुरुषार्थ एक्यूरेट होगा और सहज हो जाएगा। इस वाक्य को हम व्याख्या करेंगे तो ऐसे लगता है जैसे पहले आत्मा का मोह नष्ट होगा तभी स्मृति आएगा, या पहले स्मृति प्राप्त होगा तो मोह अपने आप नष्ट हो जाएगा। लेकिन दोनों से कोई एक संपूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। सभी पुरुषार्थी स्ट्रगल करते रहते हैं कि कभी लगता है पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, फिर कभी लगता है कि अभी तक मोह नहीं गया है। इसलिए हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, हम कैसे नष्ट मोह स्मृति लब्धा को सार्थक कर सकते हैं। ज्ञान से मोह नष्ट होता है और योग से स्मृति प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञान और योग एक साथ करते रहना है। इसलिए ये दोनों एक साथ चलता है। जितना मोह नष्ट होता है उतना स्मृति प्राप्त होने की क्या लक्षण है? जितना स्मृति इमर्ज होगा बुद्धि उतना निश्चय होता जाएगा। बुद्धि निश्चय होने की प्रमाण क्या है? हम सभी ज्यादा से ज्यादा समय एक रस स्थिति में रह सकते हैं, अर्थात एक ही संकल्प में टिके रह सकते हैं। जब हम बेहद की परमपिता के साकार रूप को स्मृति में रखते हैं और ज्ञान को मनन करते हैं, यानी ज्ञान को इमर्ज करते हैं, तब दोनों एक साथ होता है, यानी मोह नष्ट होता है और स्मृति प्राप्त होता है। ये अभ्यास कभी नहीं छोड़ना है। योग की एक ही अर्थ है प्रेम। जो ज्ञान के द्वारा परमपिता के प्रति प्रेम की अनुभूति करता है वो यथार्थ आध्यात्मिक राह पे चल रहा है। केवल ज्ञानी ही प्रेमी है। ये निराकार प्रेम है, क्योंकि इसमें कोई देवान नहीं है। ये अत्यंत शुद्ध बुद्धि की प्रेम है। ये प्रेम महान है, क्योंकि जब तक आत्मा में महत्त्व इमर्ज नहीं होगा तब तक ये प्रेम जागृत नहीं होगा, इमर्ज नहीं होगा। भावना यानी भक्ति, यानी तीनों गुणों के प्रभाव में भक्ति यानी देहवान। आज संपूर्ण सृष्टि देहवान में फंसा पड़ा है। जहां देह आ गया अर्थात बुद्धि जड़ में फंस गया, अहंकार में फंस गया, तीनों गुणों में फंस गया। ऐसे प्रेम को मोह कहा जाता है। प्रेम प्रकाश है, मोह अंधकार है। जो इच्छा मात्र अविद्या बन चुका है वही केवल मोह से मुक्त है, वही निराकारी प्रेम की अधिकारी है। स्मृति को समझना जरूरी है। स्मृति चेतन की एक प्रमुख गुण है। ये बात को दिमाग में बिठा लो। स्मृति चेतन की एक प्रमुख गुण है। स्मृति ही दर्शाता है कि आत्मा चेतन है। इसलिए हम सभी जीवन में हर बातें याद रखते हैं। यही स्मृति है। ये स्मृति ही संस्कार है। संस्कार से बुद्धि कार्य करता है और बुद्धि से संकल्प उत्पन्न होता है, फिर आत्मा कर्म करता है।